आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेज, व्यस्त और शोरगुल से भरी हुई है। हर दिशा से नोटिफिकेशन की आवाजें आती हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत, हर कुछ मिनट में मोबाइल चेक करना और लगातार आने वाले ईमेल्स ने हमारे दिमाग को लगातार व्यस्त बनाए रखा है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में उत्पादक, प्रोएक्टिव हैं या सिर्फ व्यस्त, बजी? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, आज की दुनिया में सच्ची सफलता उन्हीं को मिलेगी जो गहराई से सोच सकते हैं और बिना भटकाव के काम कर सकते हैं। यही डीप वर्क है, एक ऐसा काम जिसमें आप पूरी तरह डूब जाते हैं, जहां समय का एहसास खो जाता है और आपकी पूरी ऊर्जा, रचनात्मकता और ध्यान एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। नंबर 1, डीप वर्क क्या है और क्यों जरूरी है? डीप वर्क का मतलब है बिना किसी रुकावट या डिस्ट्रैक्शन के पूरी एकाग्रता से किसी कठिन और सार्थक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप डीप वर्क करते हैं, आपका मस्तिष्क अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। आपके विचार गहराई में उतरते हैं, आपकी रचनात्मकता बढ़ती है और आप ऐसे परिणाम पैदा करते हैं जो बाकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके उलट शैलो वर्क वो होता है जो सतही और आसान होता है, जैसे ईमेल भेजना, नोट्स लिखना या बिना सोच समझ के सोशल मीडिया पर समय बिताना। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, शैलो वर्क में कोई भी समय बर्बाद कर सकता है, पर डीप वर्क में महारत हासिल करना ही आपको असाधारण बनाता है। उदाहरण के लिए सोचिए, दो लोग एक ही दफ्तर में काम करते हैं। पहला व्यक्ति लगातार ईमेल चेक करता है, मीटिंग्स में उलझा रहता है और दिन के अंत में कहता है, आज बहुत व्यस्त था। दूसरा व्यक्ति हर दिन सिर्फ 3 घंटे का डीप वर्क करता है। वो फोन को दूर रखता है, एकाग्रता से सोचता है और धीरे धीरे एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाता है जो पूरी कंपनी की दिशा बदल देता है। अब बताइए, असली मूल्य किसने जोड़ा? यही है डीप वर्क की ताकत, कम समय में ज्यादा और बेहतर परिणाम। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क अब एक लग्जरी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बन चुका है। नंबर 2, शैलो वर्क का जाल। आज के समय में अधिकांश लोग शैलो वर्क में फंसे हुए हैं। ये वो जाल है जहां हम बिजी दिखते तो हैं, पर असल में आगे नहीं बढ़ रहे। हम दिन भर काम करते हैं पर दिन के अंत में सोचते हैं, आज किया क्या? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, शैलो वर्क एक ऐसा धुंध है जो आपको व्यस्त रखता है लेकिन आपकी प्रगति रोक देता है। ईमेल, व्हाट्सएप, मीटिंग्स और छोटी छोटी ऊर्जित चीजें हमारे समय को खा जाती हैं और धीरे धीरे हमारा दिमाग गहराई से सोचने की आदत खो देता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप अपने दिन का 80% शैलो वर्क में खर्च करते हैं, तो आपके पास डीप वर्क के लिए मेंटल एनर्जी ही नहीं बचती। वो कहते हैं, बिजीनेस इज नॉट प्रोडक्टिविटी। व्यस्त रहना उत्पादक होना नहीं है। इसलिए पहला कदम है अपने कामों को पहचानना। कौन से काम वास्तव में मूल्य जोड़ते हैं, डीप वर्क, और कौन से सिर्फ व्यस्तता पैदा करते हैं, शैलो वर्क। नंबर 3, डीप वर्क की प्रैक्टिस कैसे करें? अब सवाल उठता है, डीप वर्क को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क करने के 4 मुख्य तरीके हैं। 1, मोनास्टिक फिलॉसफी। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह दूर हो सकते हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक, लेखक या कलाकार जो महीनों तक एकांत में काम करता है। ये तरीका कठिन है, पर इससे रचनात्मकता अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। 2, बीमोडाल फिलॉसफी। इसमें आप अपने जीवन को 2 हिस्सों में बांटते हैं, कुछ दिन पूरी तरह डीप वर्क के लिए और कुछ दिन सामान्य शैलो कामों के लिए। उदाहरण के लिए, कोई लेखक सोमवार से बुधवार तक गहराई से लिखता है और गुरुवार शुक्रवार बाकी काम करता है। 3, रिदमिक फिलॉसफी। इसमें आप हर दिन डीप वर्क का एक तय समय बनाते हैं, जैसे सुबह 9 से 12 बजे तक बिना रुकावट काम। कंसिस्टेंसी यहां सबसे अहम है। 4,
जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। इसमें आप जहां भी समय मिले वहीं डीप वर्क शुरू कर देते हैं, जैसे पत्रकार जो हर अवसर का उपयोग करता है। आपका उद्देश्य ये नहीं कि कौन सा तरीका बेस्ट है, बल्कि वो चुनना जो आपके जीवन के रिदम से मेल खाए। क्याल कहते हैं, डीप वर्क को अपनाने का कोई एक तरीका नहीं, लेकिन इसका लक्ष्य हमेशा एक ही है: ध्यान, गहराई और निरंतरता। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन को हराने की कला। आज का दिमाग इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन का आदी हो चुका है। हर बार जब हमें बोरियत महसूस होती है, हम तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप हर बार बोर्डम से भागते हैं तो आप कभी फोकस करना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए अगला कदम है डिस्ट्रैक्शन को डिजाइन से हटाना, ना कि इच्छा से। डिस्ट्रैक्शन इज नॉट अ हैबिट, इट्स अ डिजाइन प्रॉब्लम। आपका माहौल ही तय करता है कि आप ध्यान केंद्रित करेंगे या भटकेंगे। आपका माहौल ही आपके फोकस को तय करता है। इसलिए काम की जगह साफ रखें, नोटिफिकेशंस बंद करें, अपने लिए एक फोकस जोन बनाइए जहां सिर्फ काम हो, कोई नोटिफिकेशन नहीं। सोशल मीडिया के लिए स्केड्यूल्ड टाइम रखिए, दिन भर बार बार नहीं, और हर दिन कुछ समय बिना स्क्रीन बिताएं। धीरे धीरे आपका दिमाग फिर से शांति में सोचने की क्षमता हासिल करेगा। इफ यू ट्रेन योर ब्रेन टू टॉलरेट बोर्डम, यू कैन अचीव डीप फोकस। यानी धैर्य इज इक्वल टू गहराई। नंबर 5, बोर्डम को अपनाइए। कैल कहते हैं, डीप वर्क तभी संभव है जब आप बोर्डम को सहन करना सीखें। जब आप ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग हर कुछ मिनट में कहीं और भागना चाहता है। वो डोपामीन चाहता है, कुछ नया, कुछ रोमांचक। लेकिन अगर आप खुद को रोकते हैं और उस बेचैनी को महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे दिमाग सीखता है कि फोकस में रहना भी आनंददायक है। एक कहानी सुनिए। एक संगीतकार रोज घंटों अकेले बैठकर अभ्यास करता था। लोग पूछते, तुम बोर नहीं होते? वो मुस्कुराता और कहता, जब तुम बोरियत पार कर लेते हो, तो असली संगीत वहीं से शुरू होता है। यही है डीप वर्क का रहस्य। बोरियत से भागो मत, उसे साथी बना लो। नंबर 6, डीप वर्क करने की रूटीन बनाइए। वर्क डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से ज्यादा जरूरी है सिस्टम। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, हर दिन डीप वर्क का एक रिचुअल तय कीजिए। जैसे हर दिन एक ही समय पर शुरुआत करें। काम शुरू करने से पहले अपनी चाय बनाएं, कुछ शांत संगीत चलाएं और लिखें, आज मेरा लक्ष्य क्या है। काम के दौरान मोबाइल दूर रखें और पूरा होने के बाद खुद को छोटा सा इनाम दें। धीरे धीरे आपका दिमाग समझ जाएगा, अब फोकस करने का समय है। याद रखें, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। रोज थोड़ा थोड़ा गहराई से काम करना लंबी दूरी तय करवाता है। कंसिस्टेंसी ही मास्टरी की जननी है। हर दिन थोड़ा डीप वर्क करना लंबे समय में असाधारण परिणाम लाता है। नंबर 7, सोशल मीडिया का सच। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, सोशल मीडिया आपकी जरूरत नहीं, आपकी आदत है। हर टूल उपयोगी नहीं होता, कुछ सिर्फ शोर करते हैं। सोशल मीडिया को बिना सोचे समझे मत अपनाइए। हर ऐप से पूछिए, क्या ये मेरे लक्ष्य में मदद कर रहा है? अगर नहीं, तो उसे सीमित करें या छोड़ दें। एक अभ्यास कीजिए, 30 दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर रहें। फिर देखिए कौन सी चीजें वास्तव में मिस की। अक्सर जवाब होता है बहुत कम। इससे आपका ध्यान और मानसिक शांति दोनों बढ़ेंगे। साथ ही बोरियत से डरिए मत। हर बार जब दिमाग कहे कुछ नया करो, उसे शांत रहने की ट्रेनिंग दीजिए। क्योंकि जब आप बोर्डम को सहना सीखते हैं, तभी आप फोकस करना सीखते हैं। नंबर 8, शैलो वर्क को कम कीजिए। ड्रेन द शैलोज। योर टाइम इज अ लिमिटेड रिसोर्स, प्रोटेक्ट इट लाइक ट्रेजर। आपका समय सीमित है। हर हां किसी और महत्वपूर्ण काम को ना कह देता है। इसलिए अपने दिन को टाइम ब्लॉक में बांटिए। उदाहरण के लिए, सुबह 9 से 11 डीप वर्क, 11 से 12 ईमेल और मीटिंग,
दोपहर 1 से 3 फिर डीप वर्क, शाम 4 से 5 हल्के काम। इससे आपके दिन में संतुलन रहेगा और शैलो कामों का असर कम होगा। कैल कहते हैं, अगर आप अपने दिन की योजना नहीं बनाते तो कोई और आपके लिए बना देता है। नंबर 9, डीप वर्क का असर। एक मूर्तिकार हर दिन घंटों तक एक पत्थर को तराशता था। लोग कहते, तुम इतना धीरे क्यों काम करते हो? वो मुस्कुराकर जवाब देता, हर चोट के साथ मैं अपनी मास्टरपीस के करीब पहुंच रहा हूं। डीप वर्क भी ऐसा ही है। धीरे धीरे, शांति से आपकी सोच और आपकी रचना दोनों गहराई पाती हैं। यही है असली प्रोडक्टिविटी, स्पीड नहीं, डेप्थ। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं, डीप वर्क सिर्फ उत्पादकता नहीं बढ़ाता, यह आपके आत्मविश्वास, संतोष और रचनात्मकता को भी बढ़ाता है। एक प्रोफेसर का उदाहरण दीजिए, जो हर सुबह 3 घंटे बिना रुकावट पढ़ाई या शोध करता है। धीरे धीरे वो एक ऐसी पुस्तक लिखता है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाती है। या एक उद्यमी जो रोज कुछ घंटे अपने विजन पर सोचता है और एक ऐसा बिजनेस खड़ा करता है जो लोगों की जिंदगी बदल देता है। डीप वर्क आपको न सिर्फ सफल बनाता है बल्कि अर्थपूर्ण जीवन देता है। नंबर 10, आराम की शक्ति। रेस्ट इज पार्ट ऑफ वर्क। कैल कहते हैं, डीप वर्क तभी संभव है जब आप डीप रेस्ट भी लेते हैं। आराम कोई विलासिता नहीं, वो डीप वर्क का हिस्सा है। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपका मस्तिष्क थकता है, इसे पुनः ऊर्जा चाहिए होती है। आराम, टहलना, ध्यान और परिवार के साथ समय, ये सब आपकी क्रिएटिविटी को रिचार्ज करते हैं। आप मशीन नहीं हैं, आप एक विचारक हैं। आपका दिमाग तभी बेहतर काम करेगा जब उसे रुकने और सोचने की जगह मिलेगी। इसलिए पर्याप्त नींद लें, टहलें, परिवार के साथ समय बिताएं और कुछ समय ऑफलाइन रहें। आराम के बाद जब आप वापस काम करते हैं तो आपके विचार अधिक स्पष्ट और गहरे होते हैं। नंबर 11, डीप वर्क इज इक्वल टू डीप लाइफ। डीप वर्क सिर्फ एक काम करने की विधि नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। जब आप गहराई से काम करते हैं तो आप हर चीज में गहराई महसूस करने लगते हैं, संबंधों में, विचारों में और अपने उद्देश्य में। आपकी पहचान बदल जाती है। आप व्यस्त व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि केंद्रित रचनाकार बन जाते हैं। कैल न्यूपोर्ट का संदेश सीधा है, सतहीपन छोड़ो, गहराई अपनाओ, क्योंकि असली संतोष, असली सफलता और असली आत्मविकास सब गहराई में ही मिलते हैं। 1, डीप वर्क कोई प्रतिभा नहीं, एक कौशल है। हर कोई इसे सीख सकता है अगर अभ्यास करे। 2, शॉल वर्क को सीमित करें, वो आपको व्यस्त रखेगा पर महान नहीं बनाएगा। 3, डिस्ट्रैक्शन से भागने की जगह फोकस की दिशा में बढ़िए। 4, कंसिस्टेंसी ही असली शक्ति है। हर दिन थोड़ा डीप वर्क लंबे समय में चमत्कार करता है। डीप वर्क का असर धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो आपका काम, आपका करियर और आपकी सोच तीनों बदल जाते हैं। जो लोग खुद को बदलना चाहते हैं वो बस बातें नहीं करते, कदम बढ़ाते हैं। अगर आप भी अपने सपनों के लिए सीरियस हैं तो अभी सब्सक्राइब करें मोटिवेशनल ऑडियो को और इस ग्रोथ जर्नी में हमारे साथ आइए, क्योंकि जब सोच गहराई में जाती है तभी जिंदगी ऊंचाई पर जाती है।